हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। तो मेरी 4 पार्ट तो आपने सुन लिया, देख लिया वीडियो जो मैंने बनाए थे। अब आज मैं 5वां लेके आई हूँ। ओके, तो 5वें वाले में क्या होता है कि वो जो रवि होता है वो तो अपनी मिसेस को छोड़ के आता है उसके मायके में, उसकी माँ के यहाँ पे। तो उसकी माँ ने डॉक्टर को दिखाई दिया था, वो मालूम पड़ गया था इसको प्रॉब्लम क्या है। तो वो तो कुछ दिन तो वहीं रहने वाली थी। तो फिर वही रात होती जैसे कि मैंने कहा था, मेरी कहानी तो रात में ही होती है शुरू। तो रात होती है तो बेडरूम में इस बार क्या हुआ कि इस बार हस्बैंड वाइफ ने, इस बार माँ बेटी है। ओके, तो माँ बेटी सोने के लिए गई। तो माँ तो बुज़ुर्ग थी तो उनको तो नींद लग गई, वो तो सो गई। और जो उसकी बेटी थी प्रिया, उसको नींद नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर ने बोला ज़रूर था उसको, बट थोड़ा तो टाइम लगेगा यार। तो वो मोबाइल ही देख रही थी, उसको लगा कि माँ सो गई है तो मैं मोबाइल देख लेती हूँ। और जैसे उसने मोबाइल ऑन करा तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि मैंने कहा ना, उसका भाग है या दुर्भाग्य पता नहीं, उसके हिसाब से कुछ चीज़ आ जाती। तो उस दिन क्या हुआ कि उसमें सत्संग चल रहा था, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो उसने थोड़ी देर तक तो देखा और देखते देखते उसको नींद लग गई। लेकिन उसमें सत्संग में क्या बता रहे थे कि घर में कोई घर के बाहर अगर कोई मांगने के लिए आए तो उसे दे देना चाहिए, उसे खाली नहीं लौटाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको दान दे देना चाहिए। तो वो सुन रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। अब उसकी नींद लग गई। अब नींद लगने के बाद क्या हुआ कि उसको स्वप्न में भी वही आ रहा था या वो सत्संग देखते देखते, वो तो मुझे नहीं पता। तो बस उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई बाहर आवाज़ दे रहा हो। तो वो उठी और उसको पता था कि उसकी माँ तकिया के नीचे, उसकी तिजोरी की जो चाबी थी उसकी माँ तकिया के नीचे रखती थी, तो वो जानती थी। तो उसने माँ के तकिया के नीचे से चाबी निकाली और माँ की अलमारी खोली, तिजोरी, और वहाँ से उन्होंने पैसे निकाले। पैसे क्या निकाले फ्रेंड, पूरी गड्डी थी, एक 20-30 हज़ार 50 हज़ार की, भगवान जाने। तो बस उसने तो वो आधी नींद में थी पता नहीं, तो उसने वो गड्डी निकाली वहाँ से पैसे से और जाके बाहर गई। बाहर जाके उसको ये लग रहा था कि कोई खड़ा हुआ, मतलब मांगने वाला है, मतलब उसको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं था। उसने नोट के ऐसे हाथ करा, यानी कि वो नोट छोड़ दिए वहीं पे, और आगे दरवाजे बंद करके माँ की अलमारी का मतलब लॉक किया और अपने तकिया के नीचे उसने वो चाबी रख ली। उसको ये पता नहीं था कि ये चाबी मैंने अपनी माँ के तकिए के नीचे से निकाली थी। उसको तो बस आधा कुछ समझ में आ रहा था, नींद में थी, तो उसने अपने तकिया के नीचे चाबी रखी और सो गई। अब हुआ क्योंकि सुबह उसकी माँ उठती थी, तो वो बुंदेलखंड समझ लीजिए, या कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग जब घर में कोई उठता है, बुज़ुर्ग लोग हो या उनकी बहुएं हैं, तो सुबह घर के बाहर झाड़ू तो लगाते हैं, थोड़ा सा पानी से धो देते हैं। जो दहलीज होती है ना, वहाँ पे कुछ लोग तो गोबर से भी लीप देते हैं, लेकिन कुछ लोग पानी से धो देते हैं। तो उसकी माँ सुबह सुबह उठी और वो पानी लेके थोड़ा सा गई कि जाके मैं उड़न डाल के आऊँ, मतलब धो के आऊँ थोड़ा सा दहलीज पे। तो जैसे उन्होंने देखा तो वहाँ तो नोट की गड्डी पड़ी हुई थी। तो सासू जी एकदम से चौंक गई, बोली ये नोट सुबह सुबह कहाँ से मिल गए। तो उन्होंने वो नोट उठाए और बड़े खुश हुए, इधर उधर देखे, बोले अरे वाह, भगवान के ऊपर, आकाश के ऊपर देखा, बोले भगवान तो मेरे से बहुत खुश है, सुबह सुबह मुझे लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए। बल्कि दर्शन क्या हो गए, मुझे तो मिल गए। तो वो बहुत खुश थी, उसने अपने पल्लू में नोट दबाए और भगवान का स्मरण करती हुई चली आ रही थी। जय हो लक्ष्मी मैया, आपने तो बड़ी कृपा कर दी सुबह सुबह लक्ष्मी जी। तो बस जैसे ही उसमें लेके आई और उसने अपने तकिया के नीचे से चाबी निकाली, बोले कि अंदर रख देती हूँ। तो उसके तकिया के नीचे तो दोस्त तो थी नहीं। अब उसने सोचा कि शायद भूल गई होंगी, तो मैंने उसके साइड वाले तकिया पे देखा, जिस तकिया पे उसकी बेटी सो रही थी। तो उन्होंने वैसे ही इसके तकिया के साइड देखा तो वहाँ चाबी मिल गई। अब उन्होंने क्या करा कि वो चाबी लेके जैसी अलमारी खोली और उन्होंने नोट देखे, तो वहाँ से तो एक नोट की गड्डी गायब थी। अच्छा, सासू जी बहुत हिसाब किताब से रखती थी, तो उनको लगा अरे ये तो मेरे ही नोट की गड्डी दिख रही थी, ये तो 50,000 थे। वो माथा पकड़ के बैठी, बोली ये बाहर कहाँ से आए। तो उसने फिर बाद में ध्यान लगाया, बोली चाबी तो मैं अपने तकिए के नीचे रखती थी, ये बिटिया के तकिए के नीचे से कैसे आ गई चाबी निकल के।
तो उसने बोला कहीं ये तो नहीं रात में उठी थी। अब उसको तो कुछ याद रहता नहीं था लड़की को कि वो क्या बता दे कि मैं उठी थी कि नहीं उठी थी। जैसे ही उसने को दिमाग लगाया, अरे ये तो उसी का ही कारनामा है, क्योंकि जमाई साहब सब बताते थे पहले भी। तो वो माथा पकड़ के बैठ गई, बोले हे भगवान, ये तो मेरा घर ही लुटा देगी, अब क्या करूँ मैं इसका। अच्छा रहा वो तो मैंने देख लिया और सुबह सुबह गई तो मेरे पैसे मुझे ही मिल गए, वरना कोई और लेके चला जाता, मेरे तो 50,000 नोट ही चले जाते। ओ भगवान, अब मैं इसका क्या करूँ। तो फिर वो सोचती है कि अब लड़की उसकी थी तो कुछ डांट भी नहीं सकती थी, बस वो सोचती हुई रह गई। फिर उसने क्या करा कि अपने सुबह उठ के अपने लड़के को सारा किस्सा बताया। तो लड़के ने बोला वो तो पता ही था माँ कि वो जल्दी नहीं सोती, लेकिन चलो मैं उससे बात करता हूँ। तो जैसी सुबह उसकी लड़की उठी, वो भैया ने बात की वो माँ ने कि तुम कितनी देर से सोई थी। तो बोली वो 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा तो क्या देख रही थी। तो बोले कुछ नहीं, वो सत्संग आ रहा था मैं वो देख, तो उनको समझ में आ गया। बोलो सत्संग देख रही थी, अच्छा सत्संग में क्या बता रहे थे। तो बोल रही थी वही सब बता रहे थे कि वो घर के बाहर कोई आता है साधु संत, तो उसको खाली नहीं जाना देना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो अच्छा उसकी माँ, और उसके बाद फिर क्या हुआ। तो बोले अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो गई थी। उसकी माँ ने फिर सब समझ लिया, उसके भाई ने सब समझ लिया आखिर ये क्या हुआ। तो ये रात में उठी है और ये पैसे निकाल के इसको लगा कि वहाँ पे, मतलब जैसे वो इन्वॉल्व हो जाती थी ना लोगों मूवी वगैरह में, या फिर वो कपड़े काटने का, मैंने कई वीडियो इसके डाले हैं 4-5, जो आपने इसके आगे की कहानी इसकी सुनी होगी। तो वही सब सॉरी फ्रेंड। तो फिर इन्होंने क्या करा कि फिर उसकी दवाइयाँ वगैरह मंगाई और उस पर थोड़ा ध्यान दिया कि इसको टाइम से सोना है, इसको मोबाइल हाथ में बिल्कुल नहीं देना। तो फिर उन्होंने उसकी दवाइयाँ दी, नींद आने की मतलब थोड़ा सा रहता है कि जल्दी सो जाए, और मोबाइल भी वो 10 साढ़े 10 बजे तक बंद कर देती। तो जब वो जल्दी सो जाती थी तो कुछ देखती नहीं थी दोस्तों, जब कुछ देखती नहीं थी तो उसको कुछ दिमाग में आता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो वो धीरे धीरे करके रिलैक्स होने लगी। जब वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो गई तो फिर उसकी मम्मी ने उसके पति को बुलाया और बोले कि अब बेटी मेरी ठीक है, और डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है कि वो लेट नाइट आप ना सोया करें और ना प्रिया को सोने दिया करें, आप लोग जल्दी सो जाया करें। तो उसको तो पता ही था पहले डॉक्टर ने जो बताया था। तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर प्रिया को ठीक करना है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी जल्दी सो जाएंगे। तो फिर कुछ नहीं दोस्तों, वो जाता है अपनी बीबी को लेके आता है, क्योंकि डॉक्टर ने तो बता ही दिया था कि इसको ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है, बस टाइम पे सोना चाहिए। और थोड़ा सा उसने दवाई दे दी थी, नॉर्मली सी थी, कुछ ज़्यादा ऐसी हार्ड नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा कि नहीं ये तो कंटिन्यू चल रहा है, कुछ दिन की दवाइयाँ थी। तो वो लेके आता है, अब टाइमिंग वो चेंज कर देते हैं, जल्दी सोने लगते हैं, टीवी और मोबाइल से दूरी रहते हैं। ये भी एक बड़ी बीमारी है दोस्तों। तो फिर धीरे धीरे उनका सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये रही मेरी कहानी का 5वां, जो मैंने बोला था कि मेरे 5 पार्ट हैं। 5th तो कैसा लगा आपको। अब जो मेरे दिमाग में आया मैंने तो आपको सुना दिया, और मुझे लग रहा था कि नहीं भैया अच्छा लग रहा है, मेरे माइंड में आया कि नहीं ये स्टोरी तो अच्छी लग रही है यार, तो मैंने चलो इसके वीडियो बनाती। और वीडियो बना के मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। आप ही तय करेंगे कि भाई अच्छा लगा कि नहीं। अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी कहानी तो आप प्लीज़ मुझे बताइए लाइक करके, कमेंट करके। तो मैं नेक्स्ट कुछ नई स्टोरीज़ हूँ वो भी लेके आऊँगी। ओके, तो बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।